यस सर। सर तो मार्कशीट 3 तक करा सर। हाँ 3 तक ही करना था, ठीक है। सर उसमें सेकेंड, क्वेश्चन नंबर में एक डाउट था। बताओ बताओ कौन से क्वेश्चन नंबर। मार्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 7। मार्कशीट 3 क्वेश्चन नंबर 10, ओके। मार्कशीट 3 64 टू द पावर 1/2। यस सर। वो तो अब सॉल्व करने वाले हैं ना अभी हम, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो यस सर। बेसिकली सर वो 64 टू द पावर 1/2 का मतलब ये है कि रूट ऑफ 64, और रूट ऑफ 64 आपका 8 होता है, इतना ही था। सर कितनी मार्कशीट सॉल्व करनी थी? फिर 3 सॉल्व करनी थी ओके सर। ये 3 वाली में दिक्कत हो रही थी सर बस। लास्ट में। यस सर, वो एक्सपोनेंट तो पावर वाली लास्ट, में। हाँ तो वो तो एक्सपोनेंट हमें पढ़ाना था ना अभी। यस सर, यस सर। चलो देखो, हम लोगों ने कल के टॉपिक क्या क्या डिस्कस किए थे वो देखो। कल हमने बेसिकली डेसिमल एक्सप्रेशन के बारे में देख लिया था। डेसिमल क्या? एक्सप्रेशन का मैंने, डेसिमल एक्सप्रेशन, कल हमने डेसिमल एक्सप्रेशन सॉल्व किए थे ना, जैसे हमारे पास ऐसे था 4.723 पे बार, तो इसकी वैल्यू यस सर, फ्रैक्शन करी में थी। कन्वर्ट की थी, ठीक है। ओके, उसके बाद हमने रेशनलाइजेशन स्टार्ट किया था, ठीक। रेशनलाइजेशन पे हमारा टॉपिक ओवर हो गया था, ठीक है। मैंने कुछ टॉपिक्स और लिखवाए थे, कोई मुझे रिमेम्बर कराएगा कि मतलब कुछ और कौन से टॉपिक थे जो हमें चैप्टर 1 यानी नंबर सिस्टम या रियल नंबर में पढ़ने हैं। कुछ नोट्स भी बनाते हो तुम लोग या नहीं? आप ऐसा पढ़ाते, जरूरत नहीं पड़ता उसका। अच्छा सही है। ये देखो, देखो मैंने ये कहा था डेसिमल एक्सप्रेशन हम सॉल्व करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, रेशनलाइजेशन के बारे में फिर मैंने उसके बाद ये कहा था कि कुछ एलसीएम एचसीएफ के बारे में सर पढ़ेंगे। एक्सपोनेंट भी थे शायद। हाँ एलसीएम एचसीएफ, एक्सपोनेंट, एंड एक लास्ट टॉपिक मैंने कहा था आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, ये दोनों चीजें सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो आज का जो टॉपिक है अभी आपका, आज आपका रेशनलाइजेशन और आइडेंटिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये मान के चलो कि हर साल एक नंबर का इसमें से आता ही आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसका आना ही है। सर एक्चुअली तो हो गया था कल। हाँ रेशनलाइजेशन बिल्कुल हो गया था, लेकिन हमने क्वेश्चंस ज्यादा सॉल्व नहीं किए थे, ठीक है। सो आज रेशनलाइजेशन का एक न्यू लुक देखेंगे, ठीक है। चलो चलो ये देखो, कल का टॉपिक हमारा रेशनलाइजेशन पे ओवर हुआ था, ठीक है। रेशनलाइजेशन में मैंने क्या बताया था आपको कि अगर आपको रेशनलाइज करना है, नीचे आपका 2√3 + 3√2 इस टाइप का समथिंग दे रखा है, 3√3 मान लो दे रखा है। सो आपको करना क्या होगा, आपको न्यूमरेटर में इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना होगा, इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक है। वेरी सिंपल, आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू आएगी उसे हम बोलेंगे कि ये हमारा रेशनलाइज हो गया। मीनिंग क्या था रेशनलाइजेशन का, कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे 2√2 का स्क्वायर आ जाता है, माइनस 3√3 का स्क्वायर आ जाता है, और वो वैल्यू आती कितनी है, 2√2 माइनस 3√3 अपॉन, सब 1 हो जाती यहाँ है। पे 8 माइनस नो 1 नहीं आएगा, 3 स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर और यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3, 27। दिस इज द आंसर, ठीक है। और इसे सिंप्लीफाई सर कर लो आप, ज्यादातर तो 1 हो जाती है। ज्यादातर 1 हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं ना है कि हम बोल देंगे नीचे 1 हमेशा। ये आ गया आंसर, ठीक है। ये हो गया रेशनलाइज एक्सप्रेशन, ठीक। अब इसमें मुझे कुछ और चीजें आपको बतानी है, जैसे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बतानी है कैसे हम डायरेक्टली आंसर लिख दें, ठीक है, रेशनलाइजेशन का। तो उसे देखो, जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, 1/√7 माइनस 1/√3, 1/√7 माइनस 1/√5, 1/√11 माइनस √3, 7/√13 माइनस √2, 2 माइनस √5, 1/7/√7 माइनस √5, ठीक। और 3/2√2 माइनस 4, 4/9√3 माइनस √7। इसी तरह से आपका
√3 प्लस √2 डिवाइड सर बाई सॉल्व करना है √2। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है, इजी वे में, ठीक है, जल्दी से आंसर लाएंगे, ठीक है। चलो देखो, ये आपके पास टोटल 9 क्वेश्चन है, इन 9 क्वेश्चन का आपको आंसर फाइंड करना है जल्दी से, ठीक है। तो देखो इसका तरीका क्या होगा। तरीका ये है कि जनरली अगर आप इसको रेशनलाइज करते हो, जैसे मान लो रेशनलाइज कर रहे हो, तो रेशनलाइज करने के लिए आपको √7 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। ये हमें श्योर होता है कि कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना। तो व्हाट हैपेंड विद न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में आपका होगा क्या, न्यूमरेटर में क्या होगा, देखो न्यूमरेटर में कॉन्जुगेट आ जाएगा, कॉन्जुगेट आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। एंड डिनोमिनेटर में क्या होगा, a माइनस बी ए प्लस बी। सो आंसर कितना आने वाला है, √7 माइनस √3 एंड √7 प्लस √3। सो आपका आंसर आएगा 7, यानी √7 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, दैट इज 7 माइनस 3, 7 माइनस 3। जरा एक चीज को तो गौर से देखना, क्या मैं एक लॉजिक बना सकता हूं यहाँ पे कि अगर आपका यहाँ पे रूट के अंदर 7 है, रूट के अंदर 3 है, तो फाइनली डिनोमिनेटर में 7 माइनस 3 आएगा। बताओ, लॉजिक बना सकता हूँ? यस सर बना सकते हैं। सवाल कर दी सर आप उस पे। तो 7 माइनस 3 आंसर कितना आ जाएगा, 4। यस सर। ठीक है। सो इसी तरह से आपको यहां अगर मल्टीप्लाई करना है √7, इसका आपको रेशनलाइज करना है, तो रेशनलाइज करने के लिए हम डायरेक्टली आंसर लिखते हैं। पहले क्वेश्चन देखा डायरेक्टली, हम कहेंगे कि भाई माइनस है तो आपको एक मिनट कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होगा। सर, अगर √7 प्लस √3 √5, माइनस 7 रहता तो माइनस में आता आंसर ना फिर। बिल्कुल बिल्कुल आंसर माइनस में आ जाता, 3 माइनस 7 आ जाता, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो, √7 माइनस √5 था, तो मैं उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने कॉन्जुगेट लिख दिया 1 से मल्टीप्लाई करके। अब 1 से मल्टीप्लाई करने से कुछ होगा नहीं, ठीक है। देन हमें जो रूट के अंदर की वैल्यू है ना, उसे सब्ट्रैक्ट कर देना है बस, 7 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 2, तो डायरेक्टली आंसर आ गया। इसी तरह से यहाँ पे √11 प्लस √3 लिखेंगे और रूट के अंदर जो वैल्यू है उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 11 माइनस 3 8। इसी तरह से यहाँ देखो, आप सबसे पहले न्यूमरेटर में कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, √13 प्लस √2 मल्टीप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर में क्या करोगे, 13 माइनस 2, आंसर कितना आ जाएगा, 11। आया समझ में? अच्छा एक बात बताओ, यहां पे क्या होगा, न्यूमरेटर में 2 प्लस √5 एंड डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा बताओ, सर 4 माइनस 5। 4 माइनस 5, 4 माइनस 3 नहीं होगा, क्योंकि हम जो वैल्यू लिखते हैं ना, देखो अगर दोनों रूट में होता तो वैल्यू निकालते हैं, यहाँ रूट में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ये जो 2 है वो √4 की तरह है, तो √4 माइनस √5 है, तो हम ऐसा कह सकते हैं 4 माइनस 5, यानी 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दे, 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे -1। इसी तरह से बाकी दोनों आंसर भी कैलकुलेट करिए, बाकी 4 आंसर भी कैलकुलेट करिए, आंसर बताइए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, ये चीजें माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। मतलब एक तो हमें सॉल्व करना आना चाहिए, सॉल्व करने के साथ साथ स्पीड में आंसर लिखना भी आना चाहिए, ठीक है। सर 14 ब्रैकेट में √7 माइनस √5 अपॉन 23। ओके, चेक करते हैं। सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं। 7 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2√7 प्लस √5 के साथ, कॉन्जुगेट लिखते हैं, अगर ये माइनस में है तो यहाँ प्लस में होगा, डन। देन डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये पहले से सिंगल रूट में कन्वर्ट करो, तो सिंगल रूट में कन्वर्ट करोगे तो ये 2 अंदर भेजना पड़ेगा, और जब 2 अंदर जाता है ना तो 2 स्क्वायर हो जाता है, तो 2 स्क्वायर इंटू 7 ये √28 हो जाएगा, और यहाँ पे ये √5 है, तो 28 माइनस 5 लिखना पड़ेगा, आपका आंसर 23 आएगा यहाँ। तो यही आंसर आया था अपना। यस सर। ओके, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये टॉपिक? ओके, चलो देखो, आप इसका आंसर बताएं, चलो आंसर बताओ इसको। यस सर सर 6 √2 प्लस 12 अपॉन प्लस -8। 12 अपॉन 1। ठीक है, चेक करते हैं, ठीक है। देखो, हम कहेंगे 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या मल्टीप्लाई होगा, 2√2 प्लस इसका कॉन्जुगेट जो कि है 4, ठीक। देन डिनोमिनेटर में, आप डिनोमिनेटर में इसे पहले सिंगल रूट में कन्वर्ट करो, तो सिंगल रूट में कन्वर्ट करने पर 2 अंदर जाएगा तो ये √8 बनेगा,
क्योंकि 2 अंदर जाके 2 स्क्वायर बनता है ना, देखो ये 2 रूट Yes, 2 है, sir. 2 अंदर जाएगा तो 2 इंटू 2 बनेगा इंटू 2, तो ये रूट 8 बन जाएगा। सो रूट 8 माइनस 4 आपका क्या होगा, 4 आपका क्या होगा, रूट 16। 4 को हम रूट 16, दोनों को रूट में रखना जरूरी है। अब 8 माइनस 16 करेंगे तो आप माइनस 8 लिखेंगे, यही आंसर आया था। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा ये बताओ, किसी को ऐसा तो नहीं कि नहीं समझ में आ रहा है, बोलो। रजा, परवीन, मुस्कान, इमरान, आ रहा है समझ में? यस सर। ओके, चलो देखो, अब यहां पे देखो, जैसे आपको 4 दे रखा है, 4 9 रूट 3 और 9 रूट 7, तो इसका आंसर क्या आएगा, आप 4 में मल्टीप्लाई करोगे 9 टाइम्स ऑफ रूट 3 से प्लस रूट 7 से, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे 9 रूट 3, 9 को अंदर भेजेंगे तो वो 81 बनेगा, और ये रूट के अंदर आ जाएगा 81 इंटू 3, और 81 इंटू 3 माइनस रूट 7, एक तरह से ये है, तो आप डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, डिनोमिनेटर में आपको लिखना पड़ेगा 81 इंटू 3 माइनस 7, ये जो भी आंसर है 3 3 8 जा 24 24 सर 236 आ रहा है इसका आंसर, 236। हाँ 243 माइनस 7 236 हो जाएगा, ये 236 हो जाएगा, ठीक है 76 हो जाएगा। फिर आप 4 से कट भी कर सकते हो। 36 अंडर रूट 3 प्लस 4 अंडर रूट 7। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी आपको सेम चीज करनी है, आप क्या करोगे 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 इसका आंसर। हाँ वही वही 3 रूट 3 प्लस रूट 2, आपको ऐसे ही था, आप इसके कॉन्जुगेट से पहले मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट स्टेप तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होता है, 5/1 ये कॉन्जुगेट हो गया हमारा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 3 माइनस 2 दैट इज 1। अब देखो ये जो ये है वही ये है, सो आपको करना क्या पड़ेगा, रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर कर दो। अब होल स्क्वायर का फॉर्मूला आइडेंटिटी लगा के ओपन कर दो, और ये होता क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी, ठीक है। सो आंसर आ जाएगा 5 प्लस 3 रूट 6, 5 प्लस 3 रूट 6, सो ये आएगा रेशनलाइज वैल्यू, ठीक है, ठीक है। यस सर। ओके चलो अब देखो सर 5 प्लस 2 रूट 6 आएगा ना? हाँ 5 प्लस 2 रूट 6 है, सॉरी 5 प्लस 2 रूट 6, ओके चलो इतना समझ में आया, चलो अब इसे रिमूव कर दें। यस सर। ओके अब आते हैं मेन प्रॉब्लम पे, ठीक है, चलो देखो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कह दूं x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 बाई एक्स? 1/2 माइनस रूट 3। ओके 1/2 माइनस रूट 3, ठीक है, ये तो अच्छा। अब एक चीज रेशनलाइजेशन, रूट 3 आ जाएगा। हाँ वो रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। सो बेसिकली है क्या, आप ये देखोगे कि 1 अगर आपके पास x की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 थी, तो 1/x की वैल्यू 1/2 माइनस रूट 3 है, लेकिन एक चीज याद रख लो कि ये जो रूट होता है ना, रूट इसे डिनोमिनेटर में नहीं रखते, ये अच्छी बात नहीं होती, यानी स्टैंडर्ड्स के खिलाफ है। तो जब भी तुम देखोगे ना रूट अगर नीचे आ जाता है, जैसे आ गया 2/√3, तो इसे हम करते हैं, इसे हम रूट 3 से मल्टीप्लाई करके √3/3 कर देते हैं, ऐसे लिखते हैं। सो रूट को नीचे लिखा नहीं जाता, आ रहा है समझ में, और अगर आ गया तो कन्वर्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे भी वही करेंगे, हम कहेंगे पहले इसे रेशनलाइज करके रूट को ऊपर लेके चले जाओ। तो रेशनलाइज करने के लिए आप 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमरेटर में तो आपका 2 प्लस रूट 3 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में ये आपका √4 है, ये आपका √3 है, तो √4 √3 आपका 1 आएगा, ठीक। सो आंसर क्या आ जाएगा, आपकी x की वैल्यू आई 2 माइनस √3 एंड 1/x की वैल्यू आई 2 प्लस √3। सो बताओ x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहोगे 2 प्लस √3, 2 माइनस √3 एंड प्लस 2 प्लस √3, यही तो आएगा, √3 कैंसिल हो जाएगा। सो आंसर कितना आ जाएगा 4। देखो x प्लस 1/x की वैल्यू 4 आ गई। अच्छा याद करो कि कभी कभी हमें ऐसे जब क्लास 10 में पढ़ाया जाता था, x प्लस 1/x गिवन होता था, और हमसे कहा जाता था कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो, तो हम क्या करते थे, जो वैल्यू गिवन है उसको हम स्क्वायर कर देते थे, यानी ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, आप दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर लगा दो। तो ये फॉर्मूला आइडेंटिटी लगा के ओपन करो, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू b इज इक्वल टू 16। सो ये x और x कैंसिल हो गया, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई, देखो इसकी वैल्यू आ गई 16,
आप 2 को राइट साइड शिफ्ट कर दो तो ये -2 हो जाएगा, यानी आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 4 आया समझ में? 14 सर। 14 हाँ 14 ये आया समझ में? यस सर। तो एक चीज देख लो, ये चीज तुम्हारे दिमाग में हमेशा स्ट्राइक करनी चाहिए कि अगर आपको x² प्लस 1/x² की वैल्यू पूछा गया है तो समहाउ आपको x प्लस 1/x पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो पहले इसे फाइंड करो, देन इसका स्क्वायर करके ये निकाल दो, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर तुमसे इसकी वैल्यू पूछा जाए x⁴ प्लस 1/x⁴ तो कैसे करोगे? सर अब इसका स्क्वायर कर देंगे, अब एक्स इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर कर देंगे, 1/x²। क्योंकि x² का अगर स्क्वायर करो तो 4 बन जाता है। सो अब इसका स्क्वायर कर देंगे, अब हम इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। सो हमें आइडिया ये लगा, चलो अब मैं इसे रिमूव कर दूं, यस सर। Yes, sir. चलो हमें आइडिया ये लगा कि अगर हमारे पास x है तो x से हम क्या निकाल लेंगे 1/x, और जब हमारे पास 1/x आ जाएगा तो हम x प्लस 1/x करेंगे, ये आ जाएगा, और इससे क्या निकाल लेंगे, इससे हम निकाल लेंगे x² प्लस 1/x²। कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाई स्क्वायरिंग। और इससे हम क्या निकाल सकते हैं x⁴ प्लस 1/x⁴। कैसे? इसको स्क्वायर करके। ये टेबल समझ में आ रहा है कैसे फ्लो कर रहे हैं? अगर हमें सिर्फ x पता हो तो बोलो, ठीक है। सर एक्स की वैल्यू रख देंगे सब जगह। बस x की वैल्यू मत रखना भाई, x की वैल्यू रखोगे बाबू तो वो खराब, वो वैल्यू जो होगी ना वो मतलब उस तरह से आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। उसका रीजन ये है कि x की वैल्यू आपको रूट में दी जाती है ना, ऐसे देखो, ऐसे दी जाती है। जैसे मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया था 2 - √3, अब बताओ 2 - √3 का होल टू द पावर 4 कैसे करोगे? बताओ, पॉसिबल है? मतलब है, पॉसिबल तो है, लेकिन सर टाइम कंज्यूमिंग है। आ रहा है समझ में? सो इसलिए ये पैटर्न अप्लाई किया जाता है, ये पैटर्न अपनाया जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आया समझ में? सो ऐसे ही करना जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं। अच्छा देखो, ये तो हो गया हमारा इवन पावर के लिए, यानी आपका x पे पावर 1 था, 1 से आपने 2 कैलकुलेट कर लिया, 2 से 4। अगर आपसे किसी ने कह दिया कि x टू द पावर, मान लीजिए आपसे ये कह दिया किसी ने x² - 1/x², तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम कहेंगे देखें, ये जो x² - 1/x² की वैल्यू होती है वो दरअसल x प्लस 1/x और x माइनस 1/x के प्रोडक्ट के बराबर होती है, क्योंकि a प्लस बी करेंगे, a माइनस बी करेंगे तो a² - b² हो जाएगा। क्लियर है? Yes, yes sir. sir ओके। यस सर। अब आपके पास अगर x आ चुका है तो 1/x हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं, और जब दोनों आ गया तो उनको हम ऐड कर लेते हैं, जब दोनों आ गया तो उन्हें सब्ट्रैक्ट भी तो किया जा सकता है। जब दोनों वैल्यू हमें मिल गई x और 1/x, तो जैसे उन्हें ऐड किया है वैसे ही सब्ट्रैक्ट कर लो। एग्जांपल, जैसे x की वैल्यू आपकी आई थी 2 + √3, डन, और 1/x की वैल्यू आई 2 - √3। ओके, सो x प्लस 1/x की वैल्यू जब हमें निकालना हुआ तो हमने इन दोनों वैल्यू को ऐड कर लिया, 2 + √3 को प्लस 2 - √3 को, √3 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 4। x माइनस 1/x भी तो फाइंड कर सकते हैं। कैसे? 2 + √3 में से सब्ट्रैक्ट कर दें क्या, 2 - √3। सो 2 + √3 - 2 - √3, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो इस बार 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 2√3। ठीक है, x माइनस 1/x की वैल्यू, x प्लस 1/x की वैल्यू 4 और x माइनस 1/x की वैल्यू 2√3। आया समझ में? सो एज इट इज वैल्यू ले जाके यहाँ पे पुट कर दो, आप ले जाके यहाँ पे पुट कर दो। सो एक वैल्यू आ जाएगी 4, एक वैल्यू आ जाएगी 2√3, और जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो x² - 1/x² की वैल्यू आ जाएगी 8√3। तो बताओ, आ गया समझ में? यस सर। सब्ट्रैक्ट सर वाला हमने कर लिया, बोलो। अच्छा इसी तरह से अगर हमारे पास माइनस ये हो x⁴ - 1/x⁴, तो हम कहेंगे ये जो है ना, ये जो टर्म है, ये टर्म बनती है x² - 1/x² से और x² + 1/x² से। बताओ, a माइनस बी, a प्लस बी, a² - b² आएगा, बोलो। आया समझ में? yes ये चीज समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई क्योंकि सर ये वाली चीज। चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। इतना अभी आप लोग नोट करना, मैं इसको बताता हूँ, फिर से बताता हूँ, ठीक है। चलो देखो, ये बताओ, ये चीज समझ में आ गई थी अभी जो साइड में बताया? यस सर, x² तक समझ में आ गया सर। x² - 1/, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया तो क्लियर, तब कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो,
ये देखो, अच्छा मुझे ये बताओ, x टू द पावर 3 माइनस वाई टू द पावर 3 विद इन ब्रैकेट x टू द पावर 3 प्लस वाई टू द पावर 3 की वैल्यू क्या आएगी? हम कहेंगे इस पूरे को a मानो, इस पूरे को b मानो, a माइनस बी a प्लस बी। तो आएगा क्या, ये जो a है इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस ये जो b है इसका स्क्वायर आ जाएगा, यानी x टू द पावर 6 माइनस वाई टू द पावर 6 आ जाएगा। बोलो करेक्ट है? यस सर। ओके, इसी तरह से तुम ये भी कहोगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो तुम ये भी कहोगे कि a माइनस बी a प्लस बी, ये आपका जो आएगा a का स्क्वायर आ जाएगा माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा, यानी x टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4। बताओ सही है? यस सर। ओके, सिमिलर वे में मैंने भी कह दिया x टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 4 हो अगर, तो तुम ऐसे कर सकते हो x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर एक ब्रैकेट में 2 पावर वाली माइनस के साथ और 2 पावर वाली प्लस के साथ। बोलो a माइनस बी a प्लस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आया समझ में? यस सर। ओके, तो तुम कहोगे क्या, देखो अगर हमारे पास x था तो हमने 1 अपॉन एक्स कैलकुलेट कर लिया, और 1 अपॉन एक्स कैलकुलेट किया तो हम a प्लस बी कैलकुलेट कर सकते हैं a माइनस बी, और a प्लस बी और a माइनस बी को जब प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा आंसर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। आप कहोगे जो a प्लस बी आया उसका होल स्क्वायर कर दो तो ये आ जाता है, और इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इस पे ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं, मैं उन सब का आपको आइडिया बता रहा हूँ जनरेट करने का, कैसे तरीका, किस तरीके से हम फॉलो करेंगे कि हम जनरेट कर सके। ठीक है, ये चीज समझ में आई? यस सर। ओके, Yes, अब ये sir. तो देखो इवन पावर का हो गया, अब बस हमें ऑड पावर के बारे में समझना है, फिर ये टॉपिक ओवर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो ऑड पावर, यानी ऑड पावर कहने का मतलब 1 नहीं, 1 तो मालूम ही होता है सबको, 1 आप कैसे जनरेट करोगे ये तो मालूम ही है। इसी तरह से x माइनस 1 ये तो पता ही है। ऑड पावर का मतलब x टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 3। ठीक है, ये कैसे जनरेट करेंगे, तो देखो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी होती है a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही तो आइडेंटिटी होती है। तो वैसे यहाँ पे भी आइडेंटिटी को ओपन कर दो, ये हो जाएगा a प्लस बी। बताओ यही आइडेंटिटी होती है या फिर कुछ और होती है? आइडेंटिटी यही होती है कुछ और होती है? यस सर, यही होती है। नो, तभी तो मैं चेक कर रहा हूँ, यानी आप लोगों ने इस आइडेंटिटी का सर यूज वो नहीं किया। माइनस ए बी होती है। माइनस ए बी होता है, वही मैं कह रहा था कि मैंने किसी ने नोटिस भी नहीं किया ना कुछ ने वो किया। चलो माइनस ए बी होता है। ठीक है, और अगर आप a क्यूब माइनस बी क्यूब करते हो ना तो ये a प्लस ए माइनस बी और विद इन अ ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आ जाती है। आया समझ में? यस सर। चलो अब यहां देखो, अब a क्यूब प्लस 1 अपॉन बी क्यूब का आप इसी तरह से इसी आइडेंटिटी का यूज करके आप ऐसे लिख सकते हो a प्लस बी विद इन अ ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप माइनस टाइम्स ऑफ a इंटू बी करोगे, यही तो करोगे, लेकिन x और x कैंसिल हो जाएगा तो आप देखोगे इसकी वैल्यू आ गई x प्लस 1 अपॉन एक्स और विद इन अ ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली जब आप एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की बात करते हो तो आपका आंसर आता है x माइनस 1 अपॉन एक्स इस ये वाली आइडेंटिटी का यूज करके, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आइडेंटिटी समझ में आई? आइडेंटिटी समझ में आई? ओके, अगर ये आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी को देखो ना, अगर तुम्हें इस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? x प्लस 1 अपॉन एक्स से, जो हम यहां से डायरेक्टली आसानी से निकाल सकते हैं, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से, जो हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो मिल जाएगी। बोलो करेक्ट है? यस सर। और 1 सब्ट्रैक्ट करने में क्या है, 1 तो है ही, तो 1 तो आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो लेट सपोज कि मान लो कि आपका जो ये क्वेश्चन था जिसमें आपको x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 दे रखा था और 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आई थी, 2 माइनस रूट 3 ये आई थी। सो लेट सपोज हम कैलकुलेट करते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू। ठीक, सो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे पहले हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स चाहिए होगा, हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स यानी 2 प्लस रूट 3 एंड प्लस 2 माइनस रूट 3। सो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। ठीक, और कौन सी वैल्यू चाहिए, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए। तो करना क्या है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू 14, अभी हमने कैलकुलेट किया था ना, 14 आया था 16 माइनस 2 करके होल स्क्वायर करने पर, ठीक है। सो आप बस इन दोनों वैल्यू का यूज कर लो। आप कहोगे x प्लस 1 अपॉन एक्स के प्लेस पे यहाँ 4 रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के प्लेस पे यहाँ 14 रखेंगे और माइनस 1 करना है, दैट इज योर आंसर। यानी 4 इंटू 13, आंसर कितना आ जाएगा 52। बताओ ये चीज समझ में आई? हमने ऑड पावर जनरेट कर ली, हमने इवन पावर जनरेट कर ली, तो क्या हमने सब कुछ कर लिया? नो सर। नो सर, क्यों? यस सर। ऑड और इवन कर लिया तो होगी। हाँ, फ्रैक्शन वाले प्रॉब्लम, मतलब रेशनलाइजेशन के तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक कवर हो चुके हैं, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ, पहले इस पे क्वेश्चन लगा ले हम, ताकि ये टॉपिक हमारा पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। ठीक है, अच्छा हैंड रेज करो जिसे समझ में नहीं आया। और आलमा, गुफरान, और कोई बात नहीं, आप हैंड रेज कर सकते हो, हैंड रेज करो, बताओ तो इसे एक्सप्लेन करेंगे और ज्यादा से ज्यादा। आलिया, ठीक है। और आराम आराम से बताओगे क्या? नहीं समझ में आया? जल्दी बता दो। चलो परवीन जहां, ठीक है, ठीक है, 4%, ठीक है। चलो मैं इसे फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं क्वेश्चन के साथ, ठीक है। एक बार क्वेश्चन दे देता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। सो क्वेश्चन के साथ मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक। सो क्वेश्चन देखो ऐसे है। आपको दे रखा है x इज इक्वल टू 4 माइनस रूट 15, 4 माइनस रूट 15, एंड ये क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 4 माइनस रूट 15 गिवन है। आपको पहला क्वेश्चन फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड सेकेंड वन इज x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4। ये दो वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। सो मैंने क्या बताया था, मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आपको मिल जाएगा कब? अगर आप x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कर दोगे, तुरंत ये मिल जाएगा, ठीक है। और अगर इसका होल स्क्वायर कर दोगे तो x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 आ जाएगा, करेक्ट। इतना पार्ट समझ में आया? आलमा समझ में आया इतना पार्ट? परवीन, sir. ठीक है, चलो इतना पार्ट क्लियर हुआ, ठीक है। सो x प्लस 1 अपॉन एक्स निकालने के लिए हमारे पास x तो है लेकिन 1 अपॉन एक्स नहीं है, तो पहले 1 अपॉन एक्स निकाल लेते हैं। सो 1 अपॉन एक्स क्या आ जाएगा? रैशनलाइज कर लेंगे सर। 1 अपॉन एक्स करेंगे, आपका आ जाएगा 4 माइनस रूट 15। तो 4 माइनस रूट 15 को रैशनलाइज कैसे करेंगे? न्यूमरेटर में लिखेंगे 4 प्लस रूट 15, उसका कॉन्जुगेट, और डिनोमिनेटर में देखो ये 4 बन जाएगा रूट 16 माइनस रूट 15 है, तो उसका डिफरेंस कितना आएगा? नंबर का डिफरेंस 1 आएगा। तो आपका डायरेक्टली 1 अपॉन एक्स की वैल्यू, अब मैं डायरेक्ट करूंगा रैशनलाइजेशन, क्योंकि मैंने बता दिया ना कैसे कर रहा हूं, ठीक है। तो अब इसका आंसर डायरेक्ट आएगा, ठीक। 1 अपॉन एक्स की वैल्यू रूट 15। सो हमें क्या चाहिए? x प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू, दोनों की वैल्यू को रख दो, 4 माइनस रूट 15 एंड 4 प्लस रूट 15, दोनों वैल्यू रख दिया। रूट 15 कैंसिल हो गया, आंसर आया 8। x प्लस 1 अपॉन एक्स का ये आ गया 8। अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ स्क्वायर, होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर। सो आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, यहाँ भी 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी करेंगे, लेकिन ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाता है तो सिर्फ 2 बचता है, इज इक्वल टू 8 स्क्वायर 64, ठीक है। अब इस 2 को आप राइट साइड लेके चले जाओ, सो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 62। बताओ परवीन, समझ में आया ये? बोलो। आलिया समझ में आया? ओके ओके, समझ में आ गया, ठीक है। चलो देखो अब आगे देखो, हमें क्या करना है? अब हमें x टू द पावर 4 फाइंड करना है। मैंने कहा कि x टू द पावर 4 फाइंड करना है तो स्क्वायर वाले का स्क्वायर कर दो, ठीक है। जो आपकी स्क्वायर की वैल्यू आई है 62, उसका स्क्वायर कर दो। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर, यानी अब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, ठीक है। आ रहा है समझ में? प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस इंटू बी स्क्वायर,
इज इक्वल टू 62 का स्क्वायर। अब जो भी 62 का स्क्वायर आता होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 राइट साइड सेंड कर दोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 62 का स्क्वायर माइनस 2। सर आया समझ में? देखो 3844 कितना आसानी से आंसर आ गया। माइनस 2 हाँ, कि जो भी है 3844 3844। ओके चलो 3844 क्लियर है, इतना समझ में आया। अब ये चीज आसान हुई या नहीं हुई, या आता था, या कोई दिक्कत है, कुछ है इसमें, या फिर कुछ नया मिला या नहीं? यस सर। ओके आता था सर। बोलो। चलो ठीक है, अच्छी बात है, आता था तो। सर 3842 है इसका आंसर। 3842 3842 है। 2 Yes, माइनस sir. होंगे ना सर। ओके हाँ, 2 माइनस भी होगा, चलो ठीक है, 2 माइनस हम कर देते हैं, 3842 ठीक है, 3842 ठीक है, आ गया। चलो अब हम मूव करते हैं कुछ नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, वो आप सॉल्व करें। आपको x दे रखा है √2 + 1 अपॉन √2 - 1 एंड y दे रखा है √2 - 1 अपॉन √2 + 1। ठीक है, आपको फाइंड करना है वैल्यू x² + y² + xy, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, ठीक है, सर आंसर 35 आया। आंसर 35 आया। चलो चेक करते हैं। सॉल्व हो रहा है। Yes, sir. ओके, सर इस टॉपिक का नाम क्या है? रेशनलाइजेशन। आप लेट ज्वाइन हुई हैं आलमा, आमीना? यस सर। चलो कोई नहीं, आप देख 13 लीजिएगा बाई एक बार। 3 सर। ओके ओके, चेक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ लोग का आ गया, सो मैं इसे सिंप्लीफाई करके एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो करना क्या है, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में √2 + 1 एंड √2 + 1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा और नीचे आंसर आ जाएगा √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 - 1। न्यूमरेटर में आ जाएगा आपका a + b का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो ये √2 + 1 यहाँ भी है, √2 + 1 यहाँ भी है, तो बेसिकली ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो हम करेंगे क्या, a² 2, b² 1 एंड 2ab जो कि आपका 2√2 आएगा। ठीक है, सो आप इसे डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करोगे, आपका आंसर 1, न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 + 2√2, 3 + 2√2, ये आपके x की वैल्यू आ गई। ठीक, ओके, अब y पे चलते हैं। सो y की वैल्यू देखो कैसे आएगी, √2 - 1 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर नीचे दोनों, √2 - 1। ठीक है, सो न्यूमरेटर में आ जाएगा आपका √2 - 1 का स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 - 1। सो न्यूमरेटर आ जाएगा आपका √2 का स्क्वायर 2 एंड +1 - 2√2, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a - b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करो, देखो आंसर आ जाएगा 3 - 2√2, 3 - 2√2, तो ये आपका y की सिंप्लीफाइड वैल्यू आ गई 3 - 2√2। अच्छा अब बताओ क्या करेंगे, हमारे पास x आ गया 3 + 2√2,
एंड y आ गया 3 माइनस 2√2। अब इसके बाद बताओ तुम लोगों ने क्या किया है? सर होल पुट स्क्वायर कर किया, दिया। होल स्क्वायर किया है, सर बताओ सबने यही किया? Yes, sir. सर हमने सर x की वैल्यू डायरेक्ट x स्क्वायर में रख दी थी। x की वैल्यू सर, डायरेक्ट yes, रूट sir. 2 प्लस 1? नहीं, Yes, ये तो sir. बहुत गलत काम किया। जब तक आप रेशनलाइज नहीं करोगे तब तक वैल्यू पुट नहीं करोगे, वरना ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। 1 मिनट में सॉल्व करना है ये क्वेश्चन बाबू आपको, ठीक है? चलो मैं बताता हूं, Yes, देखो इस चीज को जरा ध्यान से देखना। कुछ फॉर्मूले वाली फीलिंग नहीं आ रही इस क्वेश्चन से कि अगर यहाँ 2 होता तो हम फॉर्मूला बना देते? सर ए माइनस बी ए प्लस बी कर सकते हैं कैसे? ना, a माइनस बी ए प्लस बी भी नहीं होगा। पर ये देखो, अगर अगर एक बात बताओ, अगर यहाँ पे 2 होता तो क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता? यस सर। सर ओके, तो देखो मैं ऐसा कर नहीं सकता कि मैं इसे 2 कर दूं और माइनस एक्स वाई कर दूं, बताओ बात तो वही पड़ेगी। यस सर यस सर। तो अगर ऐसा कर देते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई। डन। देखो Yes, अब x की वैल्यू पुट करो तो तुम्हें स्क्वायर भी नहीं करना पड़ेगा, तुम 3 प्लस 2√2 करोगे और y की वैल्यू 3 माइनस 2√2, 3 माइनस 2√2। देखो कितना आसान हो गया, ये कट गया, 3 और 3 हो गया 6, 6 का स्क्वायर आ गया 36, और माइनस एक्स वाई है क्या? x देखो √2 प्लस 1 है, अगर x आपका p बाई क्यू है ना तो y आपका q बाई p है, बताओ है या नहीं? देखो अगर ये √2 प्लस 1 है तो यहाँ √2 प्लस 1 डिनोमिनेटर में, √2 माइनस 1 है तो यहाँ, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी कितनी? x और y की वैल्यू 1 आएगी। तो आपका आंसर आ जाएगा 36 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 35। आया समझ में? ये स्टेप समझ में आया? Yes, sir. सर डिनोमिनेटर में 3 माइनस 2 कैसे? क्या हुआ? क्या पूछा है आपने? डिनोमिनेटर में 3 माइनस 2√2 कैसे आया? कहाँ पे? ऊपर टॉप पे। नहीं, कहीं डिनोमिनेटर Right. में नहीं है, यहाँ में ना, ये डिनोमिनेटर में नहीं आया, नेक्स्ट इज इक्वल टू है, यानी नेक्स्ट लाइन है। डिनोमिनेटर में इसके 1 है, ये तो नेक्स्ट लाइन है। ठीक है, तो आया समझ में? अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे भी अब स्क्वायर मत करने लगना, आप बस रेशनलाइज करो। रेशनलाइज करने के बाद देखो आएगा क्या? रेशनलाइज करने पे होगा क्या? न्यूमरेटर का स्क्वायर हो जाएगा 2 माइनस √5 जब रेशनलाइज करोगे तो, और डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी, इसे आप √4 की तरह ट्रीट करोगे, जैसा कि मैंने बताया था √4 प्लस √5, तो यहाँ आंसर -1 आएगा। ठीक है, रेशनलाइज वैल्यू की ये हो जाएगी। ठीक? और इसी तरह से इसकी रेशनलाइज वैल्यू क्या होगी? आप इसे √4 की तरह ट्रीट करोगे, यहाँ -1 और ऊपर आ जाएगा 2 प्लस √5 का होल स्क्वायर। ये कुछ हो जा रहा है, ठीक है, 1 सेकेंड, इसे मैं रिमूव कर दूं अभी के लिए, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूं। ठीक है, पहला वाला हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। सर अगर पहले वाले फॉर्म सर हाँ सर अगर पहले वाले फॉर्मूले में 2 नहीं लगाते जैसे वो वैसे सॉल्व करते तो? देखो मैं बता रहा हूं, जैसे आप लिखा अगर आप वैसे भी सॉल्व कर दे कोई गलत नहीं है, लेकिन वो 1 मिनट में नहीं होगा। आ रहा है समझ में? ये क्वेश्चन बड़े होते हैं, अगर आप एंट्रेंस में बैठ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे वहां पे पूरा, तो 5 से 6 मिनट 7 मिनट ये कंज्यूम कर जाएगा आपका। आ रहा है समझ में? तो 6 क्वेश्चन का लॉस हो जाएगा आपका, आपको पता भी नहीं चलेगा। इससे बढ़िया है इसका आंसर आप गलत लिख दें, सिर्फ एक ही नंबर का लॉस होगा। आ रहा है समझ में? हमें 1 मिनट में सॉल्व करना है ना, सर आ गया। 1 मिनट में सॉल्व करने की वजह से हम शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसी तरह से मैं सेकंड क्वेश्चन अब आपको बताता हूं। आपका सेकंड क्वेश्चन x की वैल्यू 2 माइनस √5 अपॉन 2 प्लस √5 है। ठीक, इसी तरह से y की वैल्यू आपकी 2 प्लस √5 अपॉन 2 माइनस √5 है, और आपको x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखो हमें करना क्या है, पहले इसे रेशनलाइज करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, हम कर देते हैं रेशनलाइज। 2 प्लस √5 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस से हम कर दे रहे हैं। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखो a प्लस ये भी वही है ये भी वही है, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a b होता है, यानी 2 इंटू 2 इंटू √5 होगा। डिनोमिनेटर में मैंने जस्ट अभी जो आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि भाई इसको √4 की तरह ट्रीट करो, इसे √5, तो आंसर इसका सब्ट्रैक्शन में 4 इंटू 5, 4 और -5 आने वाला है, यानी -1 आने वाला है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 9 माइनस 4√5 अपॉन -1, और ये -1 आप ऊपर ले जा सकते हैं, -1 ऊपर ले जा सकते हैं, तो ऊपर जाने पर ये इन दोनों को रिवर्स कर,
यानी 4√5 माइनस 9 हो जाएगा x की वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से यहां 2 + √5, 2 + √5, सो न्यूमरेटर में आपका आएगा 2 + √5 का होल स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में वही सेम, इसको आप ट्रीट करोगे √4 की तरह, 4 माइनस, तो ये बना जाएगा माइनस। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 2 4 एंड √5 का 5, देन प्लस 2 × 2 × √5, होल स्क्वायर मैंने किया और -1, सो आपका ये आ जाएगा 9 + 4√5 -1। सो आप यूं कह सकते हो माइनस टाइम्स ऑफ 9 माइनस टाइम्स ऑफ 4√5, ये आपका y है, ठीक है। अच्छा, अब देखो आपको वैल्यू निकालनी किसकी है, आपको वैल्यू निकालनी है x² - y² की, जो कि आपको पता है x - y और x + y होता है, ठीक है। तो आप पहले क्या करो, पहले आप x - y कैलकुलेट कर लो, यानी जो आपकी x की वैल्यू है 4√5 - 9, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर लो क्या, -9 - 4√5। सो आप जब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस साइन के साथ 4√5 - 9 लिखेंगे आप, उसके बाद माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा 9, और माइनस माइनस प्लस ये भी हो जाएगा 4√5, ठीक, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 4√5 4√5 8√5, ठीक है। इसी तरह से x + y आप कैलकुलेट करेंगे, x + y क्या आएगा, x + y आपका आएगा 4√5 + 9 -9, ठीक है, प्लस आप y की वैल्यू पुट करें -9 - 4√5, ठीक, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस की वजह से कोई चेंज आएगा नहीं, और ये वैल्यू एज इट इज ऐसे ही रह जाएगी। देखो यहाँ 4√5 -9 -9 -4√5, तो आपका इस बार 4√5 कैंसिल होगा और आंसर आएगा यहाँ -18। सो आपको वैल्यू चाहिए थी x² - y² की, जो कि आपका x - y और x + y के बराबर है। देखो x - y और x + y के बराबर है, सो x - y की वैल्यू तो x - y की वैल्यू तो 8√15 आई है, 8√5, और x + y की वैल्यू -18 आई है, तो वैल्यू एज इट इज पुट कर दो, प्रोडक्ट कर दो, आपका आंसर आ गया। यानी आपका आंसर आया -18 × 8 × √5। समझ में आया ये? यस सर। आसान था या फिर टिपिकल था, लेवल का था? ठीक है, आसान था। लेवल का। नॉर्मल था। सर चलो, सर ये बताओ। वाला इधर से बताइएगा सर। कहाँ से? x² - y² = a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a + b ही तो होता है। इधर तो सर सर यही आया था आंसर हमारा। बताओ। इधर तो हाँ, सर लेकिन मल्टीप्लाई होगा ना, आपने सर प्लस कर दिया। अच्छा माइनस कहाँ पे प्लस किया? नहीं, एक बार माइनस किया, देखो x - y की वैल्यू कैलकुलेट की, एक बार माइनस किया और एक बार मैंने प्लस किया, और जो आंसर आ गया, इन दोनों का जब आंसर आ गया तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। देखो यहाँ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, आया समझ में? ठीक सर, यस सर यस। चलो चलो ठीक है, अब इस टॉपिक को ओवर करते हैं। डायरेक्ट तुम पुट करने जाओगे, सेम वही प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, लेंदी हो जाएगी, ठीक है। रैशनलाइज आपको करना ही है, डायरेक्ट पुट करने के बाद भी, तो आप क्यों करने जा रहे हैं? इससे बढ़िया रैशनलाइज करके वैल्यू पुट करें, ठीक है। इसको प्रैक्टिस में लाओ, उसके कई जगह पे फायदे भी हैं, ठीक है। चलो इसे रिमूव कर देना, ठीक। तो देखो हमारा रैशनलाइजेशन नियरली ओवर हो चुका है, ठीक। अब हमें मूव करना है एक्सपोनेंट पे, ठीक। तो एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंट का देखो मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट का मतलब किसी नंबर पे पावर, किसी नंबर पे कोई पावर, यानी इस फॉर्मेट में जब नंबर होता है a⁻b, ऐसे जब नंबर होता है तो उसे एक्सपोनेंट बोलते हैं एक तरह से, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन। तो चलो देखो, जैसे 2⁻3, 7⁻5, 2⁻−3, 7⁻−5, और इसी तरह से 2⁻⅓, 7⁻⅕, ये सारे जो टर्म्स आपको सामने लिखे हैं वो सारे के सारे क्या है? एक्सपोनेंट, ठीक है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2⁻3? 2⁻3 का मतलब क्या है? तो मतलब ये है कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, बहुत बेसिक है, ठीक है। सो आंसर आ जाता है 8। इसी तरह से 7 पे 5 का मतलब 7 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आए। अगर नेगेटिव पावर आई तो नेगेटिव पावर का मतलब क्या है? नेगेटिव पावर का मतलब है इसे पहले नीचे भेजो और पॉजिटिव कर लो, और ये डिनोमिनेटर में 2⁻3 है, यानी 2⁻3 का मतलब 8, 2⁻3 की वैल्यू कैलकुलेट किया। 7 पे -5 का मतलब 7 पे पावर 5 है, लेकिन डिनोमिनेटर में जाने के बाद,
नेगेटिव पावर नीचे आती है, पॉजिटिव हो जाती है। 2 टू द पावर 1/3 का मतलब क्या होता है? क्यूब रूट, क्यूब रूट, क्यूब रूट, ठीक है। और क्यूब रूट का मतलब, इसका मतलब क्या है? फिफ्थ रूट, फिफ्थ रूट ऑफ 7, फिफ्थ रूट ऑफ 7। आ रहा है समझ में? सो अगर मैं कहता हूं स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट का मतलब होता है 7 पे पावर 1/2। आ रहा है समझ में? ये स्क्वायर रूट का ही मतलब है, ठीक है। आया समझ में? चलो अब और देखो, 8 रूट 8 की वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा? 8 टू द पावर 1/2, 8 टू द पावर 1/2, ये मतलब हो जाएगा। अच्छा, रूट 8 को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको पता है रूट से बाहर वो आता है जिसका पेयर बनता है। अगर मान लीजिए रूट 8 है, तो रूट 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, पेयर जिसका बना उसमें से एक बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो ये कन्वर्ट हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ रूट 2 में, तो हम इसे कहते हैं रूट 8 की ये वैल्यू है, ठीक है। ये तो एक चीज हो गई। और इसके साथ साथ इसको सॉल्व करने के कुछ और तरीके हैं। जैसे देखो, अगर आपके पास 2 टू द पावर 3 है और 2 टू द पावर 4 है, तो आप कहते हो 2 टू द पावर 3 2 टू द पावर 4 कन्वर्ट होगा 2 टू द पावर 7 में। जब बेस सेम होता है तो हम पावर को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपका 2 टू द पावर 1/3 इंटू 2 टू द पावर 1/4 है, तब भी आप यही कहोगे, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड, यानी 1/3 में 1/4 ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। ये तो आपका एक आइडेंटिटी है। सारी आइडेंटिटी मैं एक बार लिख देता हूं, आप लोगों ने क्लास 9th है 10th है पढ़ रखा है, तो कुछ ना कुछ चीजें आपने दे रखी होगी। अगर दो नंबर सेम हो, उनकी पावर अलग अलग हो, जैसे a टू द पावर x इंटू बी टू द पावर a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y है, अगर इस टाइप की चीजें हैं तो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। पावर क्या हो जाती है? ऐड। और अगर a टू द पावर x है और a टू द पावर y है, तो फिर क्या होगा? पावर सब्ट्रैक्ट। बेस सेम और नंबर डिवाइड में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 7, तो आंसर आएगा 2 टू द पावर 10। इसी तरह से इसका एग्जांपल क्या है? 2 to the power 3 upon 2 to the power 7. So what is the answer? 2 to the power 3 minus 7 which is equal to 2 to the power minus 4. अच्छा, इसी तरह से अगर किसी भी नंबर पे पावर 0 हो तो उसका आंसर आता है 1। और अगर कोई नंबर नेगेटिव पावर शो करता है तो वो पावर नीचे आके पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। और अगर कोई नंबर डिनोमिनेटर में कोई नेगेटिव पावर शो करता है, जैसे -y है, तो ये पावर ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाती है, a टू द पावर y हो जाएगी। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि जब भी आप पावर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाओगे या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके आओगे, तो ये साइन जो है ना अपोजिट हो जाएगी। यानी अगर प्लस था तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव था तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ रूल्स है जो आपको यूज करने हैं वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे आपको अगर दे दिया जाए a टू द पावर x इंटू बी टू द पावर y, आप क्या करोगे? कहोगे हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, भाई ना बेस सेम है ना पावर सेम है। लेकिन अगर a टू द पावर x इंटू बी टू द पावर x दे दिया जाए तो आप इन दोनों को एक ही पावर में लिख सकते हैं। जैसे बहुत सिंपल, आपको एग्जांपल मालूम है, √2 मल्टीप्लाई बाय √3, तो आप कहते हो ऐसा है इन दोनों को एक ही रूट में लिख लो, ठीक है। इसका मतलब 2 के पावर 1/2 था मल्टीप्लाई बाय 3 के पावर 1/2 था, आपने क्या किया? 2 इंटू 3 करके होल के पावर 1/2 कर दिया, ठीक है। ये कुछ रूल्स हैं जो रूल्स हमें यूज करने होंगे। मुझे पता है कि आप लोगों ने इससे काफी सारे कुछ आप में से मोस्ट ऑफ देम इससे फैमिलियर होंगे, यानी आप सबको ये एक बार पहले से आता यस होगा, सर, यस सर। ठीक है। फिर भी एक बार के लिए ऐसे ही बता दिया जाता है, ठीक है। आया समझ में? ये रूल्स देखा है आप लोगों ने। सो मैं डायरेक्टली इस पे क्वेश्चंस पे आऊंगा, ठीक है। 1 बाय 1 हम डायरेक्टली क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, ठीक। देखो, लेट सपोज, मान लो कि आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्कशीट नंबर 30, ठीक है। चलो देखो, सो मैं आपको मान लो क्वेश्चन दे रहा हूं 64 पे पावर 1/2 है, तो 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 64 है। स्क्वायर रूट ऑफ 64 का मतलब क्या होता है? आप कैसे सॉल्व करोगे? आप इसे कहोगे कि भाई ऐसा करते हैं कि इसे फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2,
6 तक आएगा, ठीक है। तो आप कहोगे इन दोनों में से एक 2 आ जाएगा, इन दोनों में से एक 2 आ जाएगा, और यहाँ से एक 2 आ जाएगा। सो आंसर कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8, दैट इज 8 आपका आंसर आएगा, ठीक है, करेक्ट। ये पहला क्वेश्चन था। अच्छा, इसी के बाद अगर मैं आपसे कहता हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ 32 टू द पावर 1/5, भाई जैसे 2 था तो 2 का पेयर बनाया, वैसे 5 है तो 5 का पेयर बनना चाहिए। सो आप कहोगे 32 टू द पावर 1/5, तो हम ऐसा करेंगे 2 का फैक्टराइज कर लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। तो 1/5 का मतलब 5 पावर में से एक नंबर को लेना है, और 2 पावर का मतलब दो नंबर में से, 2 नंबर के पेयर में से एक नंबर को लेना है, ठीक। तो इसी तरह से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। इसका एक तरीका और है सॉल्व करने का, हम ये कहते हैं, एक रूल होता है, देखो पावर पे पावर, अगर a टू द पावर 2 है और होल पे पावर 3 है, तो एक तरह से पावर पे पावर हो गई ना, तो पावर पे पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, और ये a टू द पावर 2 इंटू 3 हो जाता है, दैट इज a टू द पावर 6, ठीक, ये हो जाता है। सो इसी तरह से इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि ऐसा करो, देखो ये तो दे रखा है ना 64 टू द पावर 1/2, सो तुम ऐसा करो, इसे पावर में कन्वर्ट कर लो। तो हम इसे 2 की पावर में कन्वर्ट करते हैं तो 2 की पावर 6 आता है, तुम फैक्टराइज करके कन्वर्ट करने की कोशिश करना। अब ये पावर पे पावर हो गई, तो पावर पे पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये 6 मल्टीप्लाई बाई 1/2 हो जाएगा, 2 से कट होके 3 आ जाएगा, और आपका आंसर 2 टू द पावर 3 यानी 8 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको 32 टू द पावर अगर 1/5 दे रखा है, तो आप इसे कहोगे 2 टू द पावर 5, जो आपका 32 है, इसे जब फैक्टराइज करोगे तो 2 टू द पावर 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। होल पे पावर 1/5 है, पावर पे पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 कट के आंसर आ जाएगा 1, दैट इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू 2। क्लियर है, यहां तक क्लियर है? यस सर। चलो अब देखो, ये तो आपके छोटे क्वेश्चंस हो गए। अब मान लीजिए कि आपको दे दिया जाए 11 टू द पावर 1/2 डिवाइड बाई 11 टू द पावर 1/4, सो व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर कैलकुलेट करो, चलो। देन आपको दे दिया जाए 64 टू द पावर -3/2, इसका आंसर कैलकुलेट करो। देन 125 टू द पावर 2/3, तो फर्स्ट का 11 की पावर 1/4। देन इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करो 1 बाई 1। फर्स्ट का आंसर कितना आएगा सर 11 सर की 11 बाय पावर 1/4। चलो 11 की 11 पावर by 1/4, ठीक है। हाँ, चलो 1/4। देखो, हम कहेंगे भाई सेम नंबर है, डिवाइड है, यानी 11 टू द पावर 1/2 को डिवाइड किया जा रहा है 11 टू द पावर 1/4 से, तो बहुत आसान है, बेस सेम है, डिवाइड किया जा रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। सो आंसर क्या आ जाएगा, 11 टू द पावर 1/2 माइनस 1/4, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 1/2 में से 1/4 अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस करोगे, तो ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक पार्ट आ गया आपका। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। अगर एक 1/4 है। हाँ 1/4 1/4 1/4, ठीक, चलो ठीक है।
सेकंड पे आते हैं 64 टू द पावर -3/2, ठीक है। सो अगर One. 64 टू द पावर -3/2 है तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि सबसे पहले सर 2 के पावर में कन्वर्ट कर देते हैं इसे। तो 64 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे ना, फैक्टराइज, तो 2 से कट करेंगे 32, 2 से कट करेंगे 16, 2 से कट करेंगे 8, देन 2 से कट करेंगे 4, देन 2 से कट करेंगे 2, देन 2 से कट करेंगे 1, ठीक है। सो देखोगे तो 2 टू द पावर 6 में जाएगा ये। 2 टू द पावर 6 होल पे पावर -3/2 है। आप कहोगे पावर पे पावर यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 के पावर 6 मल्टीप्लाई बाय -3/2, तो 2 से इसे कट करेंगे 3 आएगा। सो आंसर इज 2 टू द पावर One. -9, 2 टू द पावर -9। -9, अच्छा सर, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो करना है गया। ना, -9, और ये नीचे आके पावर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी 1/2 के पावर 9 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 25, 125 को जब तुम सॉल्व करोगे तो 5 टू द पावर 3 लिख सकते हो, और 2/3 है, पावर पे पावर आपस में मल्टीप्लाई, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 स्क्वायर बचेगा, और 5 स्क्वायर की वैल्यू होती कितनी है, 25। अब यहाँ देखो ये क्यूब रूट, ये 3 छोटा सा 3 बनाया गया ना, छोटा सा 3, तो इसका मतलब होता है 343, हाँ, इसका मतलब हो जाता है कि थर्ड रूट, 1/3, यानी 7 टू द पावर 1/3, 7 टू द पावर 1/3। अच्छा, इसी तरह से ये जो स्क्वायर रूट होता है वहां पे 2 लिखा नहीं जाता, लेकिन 2 आप लिख सकते हो, तो इसका मतलब हो जाता है 7 टू द पावर 1/2। इसी तरह से अगर आपको मान लीजिए यहाँ 9th भी लिख दिया ना, 9th, तो इसका मतलब हो जाएगा 7 टू द पावर 1/9, ठीक है। अच्छा, अब इसे देखो, इसका क्या मतलब हो जाएगा, 64 टू द पावर 1/8, और इसे 2 टू द पावर 6 लिख सकते हो, 64 को 1/8 है ही, तो आपका आंसर आएगा 2 टू द पावर 6/8, पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई, यानी 2 टू द पावर 3/4, ठीक है। यहां तक आ गया था Yes, सबका। sir. यस सर। सर चलो अब देखो लास्ट वाले पे आते हैं, लास्ट 343 ना, तो इसे आप लिखोगे 7 टू द पावर 3, लास्ट 343 का फैक्टराइजेशन करोगे ना तो ये 7 से डिवाइड होगा, फैक्टराइजेशन करो, देखो 7 से कट करोगे 49, फिर 7 से कट करोगे 7, फिर 7 से कट करोगे 1, तो आपका 777, ठीक है। तो 7 टू द पावर 3 होल टू द पावर -1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 7 के पावर -1, यानी नीचे आके ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 7 के पावर 1, जो कि आपका 7 ही होता है, यानी आंसर 1/7। अब इसी तरह से इसमें देखो, ठीक है, तो 256 है ना, 256 का फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 के पावर 8 आएगा, और ऐसे ही 6561 का फैक्टराइजेशन करोगे तो 3 के पावर 8 आएगा, ठीक है। यानी हम क्या लिख सकते हैं, और होल के पावर क्या है, होल के पावर 3/8 है, यानी हम ये लिख सकते हैं 2/3 टू द पावर 8, एंड होल पे पावर 3/8, तो पता ही है पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई, तो ये 3/8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, और अगर 8 से 8 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 2 के पावर 3 जो कि 8 हो जाएगा, एंड 3 टू द पावर 3 जो कि 27 हो जाएगा, तो दिस इज द आंसर। यही आंसर आया था सबका। यस सर। ओके, चलो अब ये सारे क्वेश्चन तो हो गए एक को छोड़कर, ठीक। सो बताओ ये वाला क्वेश्चन जो एक रह गया है वो किसने किया है, किसी का आया? नो सर। यस सर आ गया। नो। कितना आया आंसर? फा- ए, 5 की पावर 10। 5 की पावर 10, ओके चलो चेक करते हैं 5 की पावर 10 आया यानी m टू द पावर n की, m टू द पावर n वाला क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, ठीक है, वो आ चुका है, m टू द पावर n का ही क्वेश्चन है। सर एक मिनट रुक जाइए। यस सर। स्क्रीन रेड हो गई, देखो ब्लड ब्लड हो गया पूरा। चलो ठीक है, इस लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो सो बेसिकली आप अगर ऐसे देखो, इसको सॉल्व करने से पहले एक आइडिया ले लेते हैं। आपको मान लीजिए आपको ऐसे पता होता है x² = 2, तो आप करते क्या हो, कहते हो स्क्वायर इधर जाएगा, रूट लग जाएगा, तो रूट लगने का मतलब 2 टू द पावर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। आप कहते हो x³ = 7, तो क्यूब इधर आके क्यूब रूट बन जाता है, क्यूब रूट का मतलब 7 टू द पावर 1/3, ठीक है। सो अगर x² = 2 था और ये x = 2 के पावर 1/2 में कन्वर्ट हो गया, और x टू द पावर 3 = 7 था,
तो x इज इक्वल टू 7 टू द पावर 1/3 में कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरह से अगर मैं कहूं x टू द पावर n है और यहाँ 7 है, ये राइट साइड में 7 टू द पावर 1/n में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। बताओ सही है नहीं? यानी जो भी पावर है राइट साइड जाके 1/n में आ जाती है। क्लियर है? यस सर। ओके इसी तरह से m की वैल्यू अगर निकालना चाहो तो ये भी तो यही होगा, m इज इक्वल टू 32 टू द पावर 1/n। है या नहीं? यस ओके अच्छा अब इस पे आते हैं। आपसे ये कहा गया है कि आपको वैल्यू फाइंड करना है n टू द पावर m एंड मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है, n टू द पावर m एंड मल्टीप्लाई बाय n। ओके सो आप ये कर सकते हैं इसमें कि आप m की वैल्यू पुट कर दें 1 मिनट के लिए। तो m की वैल्यू अगर यहाँ पुट करूंगा तो 32 टू द पावर 1/n आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय n, जिससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, 1 सेकेंड, इससे कोई फायदा नहीं होगा। वेट, तो 32 को 2√5 लिख सकते हैं क्या? 1 सेकेंड मैं चेक कर रहा हूँ क्वेश्चन लिखने में तो कुछ मिस्टेक नहीं कर दी। क्वेश्चन कहाँ गया? नहीं, चलो चलो ऐसा तो कोई बात नहीं। चलो ठीक है, देखते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, क्या आंसर आता है। ठीक, सो एक चीज ये है कि हम क्या करेंगे, अगर हमें m टू द पावर n इज इक्वल टू 32 दे रखा है, सो बेसिकली इसने किया क्या है, m टू द पावर n इज इक्वल टू 32 है, तो इसे आप पहले पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करके चेक करो। सो m टू द पावर n की वैल्यू आप इसे पावर में कन्वर्ट करोगे 2 टू द पावर 5 हो जाएगा। 32 को कन्वर्ट करो पावर में, तो 2 की पावर 5। 2 के पावर 5, 2 के पावर 5। ठीक है, अब अगर इसे आप कंपेयर करोगे ना तो देखोगे n की वैल्यू 5 है और m की वैल्यू 2 है। ठीक, सो वैल्यू यहां पे पुट कर दो, m के प्लेस पे 2, n के प्लेस पे 5, तो ये आंसर आएगा, यानी 5 टू द पावर 10। दिस इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आया समझ में? बोलो, ये हम टिपिकल समझ Yes, रहे थे sir. या आसान निकला? चलो ठीक है, सर मैंने ऐसे ही किया था। हाँ अच्छा किया। सो ये ऐसे ही होता है। ठीक है, बाकी दूसरे तरीके से जो मैं सोच रहा था ना, मैं सोच रहा था कि बिना कंपेयर किए आंसर आ जाए, ये कंपेयर किए आंसर आ जाए, ये कंपेयर ना करना पड़े। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलो कोई नहीं। सो ये आ गया आपका एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के कुछ क्वेश्चंस और हम करेंगे अभी, जैसे कंपैरिजन वाले। लेट सपोज आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए 3/4 होल टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 16/9 होल टू द पावर 5 इज इक्वल टू 4/3 होल टू द पावर x प्लस 2। सो x की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में करते क्या है, सबको सेम बेस में ले आते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है सबको सेम बेस में लाना। ठीक है, आप दीन समझ में आ रहा है? यस सर। रजा, रेहान, सोएबा, यस सर। ओके, गुफरान। यस सर। गुफरान मैसेज किया था आपने? जी सर। बेटा हिंदी में ही सर तो मैं बोलता हूँ। सर मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, इसीलिए सर थोड़ा वर्ड कोई में बात दिक्कत नहीं, हो रहा कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे करके वो अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, है। चलो चलो ये देखो 3/4 टू द पावर 6 है। आप इसे भी कोशिश करें कि 3/4 में ही कन्वर्ट कर दें, इसे भी कोशिश करें 3/4 में ही कन्वर्ट कर दें, यानी सबको सेम बेस में लेके आना है। तो भाई 3/4 में इसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? देखो 16 को आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ओके, होल पे पावर 5 है। इसी तरह से यहाँ अभी इसे एज इट इज रहने दें, 4/3 पे पावर ही x प्लस 2 रहने दें। ठीक है, और यहाँ देखो 3/4 टू द पावर 6 है, इसे ऐसे रहने दो। देखो ये क्या हो जाएगा,
इसे हम 4/3 होल टू द पावर 2 लिख सकते हैं, फिर पावर पे पावर हो जाएगी तो ये एक तरह से ये हो जाएगा 4/3 होल पे पावर 10, क्योंकि देखो ये पहले आएगा 4/3 का स्क्वायर और होल पे पावर 5 है, तो पावर पे पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है 10 हो जाता है, ठीक है। एंड 4/3 होल टू द पावर ये x+2 है। अच्छा एक बात बताओ, सबको 3/4 में कन्वर्ट करना सही है या सबको 4/3 में कन्वर्ट करना? 4/3 देखिए 4/3 दो प्लेस पे है, सो इसे 4/3 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखो ये प्रॉपर्टी होती है, जैसे मान लो 3/4 है, 3/4 है, अगर तुम इस पे नेगेटिव करते हो, ठीक है, अगर इस पे तुम क्या करते हो, नेगेटिव पावर लगते हो, तो नेगेटिव पावर रखने से फ्रैक्शन रिवर्स हो जाता है, 4/3 हो जाता है। आ रहा है समझ में? जैसे मान लो आप 3/4 है, 3/4 पे पावर 6 है, मान लो 6 है, सो अगर तुमने इसकी पावर को अपोजिट कर दिया ना, अगर तुमने इसकी पावर को -6 किया तो फ्रैक्शन भी रिवर्स हो जाएगा, ये 4/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। आया समझ में? सो ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप पावर को चेंज कर रहे हो, साइन पावर की चेंज कर रहे हो, तो फ्रैक्शन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हमने फ्रैक्शन को रिवर्स कर दिया तो पावर चेंज हो जाएगी। ठीक, अब सारे के सारे 4/3 में आ गए, ठीक। तो 4/3 में आ गए, पहले इसे लेफ्ट साइड में सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? बेस सेम है तो पावर को ऐड कर लो, सो 4/3 पे पावर आपकी ऐड हो जाएगी, -6 + 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4/3 पे आंसर आपका x+2 आएगा। सो अब देखो, लेफ्ट साइड भी 4/3, राइट साइड भी 4/3, बेस तो दोनों का सेम है। लेफ्ट साइड पावर आपकी 4 है, राइट साइड x+2 है, सो x+2 की वैल्यू 4 के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 4 - 2 दैट इज 2, 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू 2 इज द आंसर, x इज इक्वल टू 2 इज द आंसर, ठीक है। ठीक है, आलमा का आंसर सही था, x इज इक्वल टू 2। हुजैफा -6, साइन थोड़ा सा ध्यान से, लास्ट में गलती कर दी। चलो ये हो गया। यस सर। यस सर। ओके चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और भी हैं इसके, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। चलो देखो, 1 to the power 3, 2 to the power 3, 3 to the power 3 होल टू द पावर 1/3, इसका आंसर कैलकुलेट करना है, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट, ठीक है, ठीक है, ये पार्ट कैलकुलेट करना है, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर आया। यस सर 6। ओके गुफरान, ये पार्ट समझ में आ सर रहा ये है? 1/2 है या 1/3 है? कहाँ पे? पहले फर्स्ट में 27 टू द पावर -1/2, अच्छा फर्स्ट में 1/3 है। तो सर 36 की पावर 1/3 आ गई। ओके 1/2 है वैसे क्वेश्चन में, चलो इसे चेंज कर लो 1/2, तो ये आंसर 6 आ जाएगा फिर। ठीक है, परवीन समझ में आ रहा है? यस सर। ओके अलीशा,
ओके देखो, सो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 2 का क्यूब आप 8 लिखोगे, 3 का क्यूब 27, ठीक है, होल टू द पावर 1/2। तो इनको अगर आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 36 टू द पावर 1/2, यानी 36 का स्क्वायर रूट लेना है, तो वो आंसर आपका कितना आ जाएगा 6। ओके, फिर यहां देखो 3/5 टू द पावर 4 है, 8/5 टू द पावर -12 है, 32/5 टू द पावर 6 है, ठीक है। सो आपको करना क्या है, देखो सारी वैल्यू एक जैसी तो है नहीं, ये 3/5 है, ये 8/5 है, ये 32/5 है। तो जब सारी वैल्यू एक जैसी ना हो, डिनोमिनेटर में सबका सेम है लेकिन न्यूमरेटर अलग अलग है, तो सबको अलग अलग कर लें, यही सॉल्यूशन होता है। सबसे पहले सबको अलग अलग कर लें, 3 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 4, 8 टू द पावर -12 एंड देन 5 टू द पावर -12 एंड देन 32 टू द पावर 6 एंड डिनोमिनेटर में 5 टू द पावर 6। अब पहले बेस को देखो, सारे 5 के हैं और मल्टीप्लाई है, तो इन सब की एक वैल्यू आ जाएगी क्या, 5 टू द पावर 4 -12 एंड 6। तो बेस सेम, तो सारी पावर ऐड हो जाएगी, 4 में -12 ऐड कर देंगे और 6 ऐड कर देंगे। सो आंसर आ जाएगा आपका 5 टू द पावर -2, ठीक है। ये तो डिनोमिनेटर हो गया। न्यूमरेटर पे आते हैं, 3 टू द पावर आपका 4 है, मल्टीप्लाई बाई जो 8 है ना, इसे मिनिमम से मिनिमम आप 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। 8 को 2 टू द पावर 3 लिखा जा सकता है, और पावर पे पावर मल्टीप्लाई, तो 2 टू द पावर -36 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 32 को लिखा जा सकता है 2 के पावर 5, और 5 पे पावर 6 है, तो 2 के पावर मल्टीप्लाई 6 5 जा 30 हो जाएगा। देखो इसे 2 के पावर 5 लिखेंगे, होल पे पावर 6 है, 5 और 6 मल्टीप्लाई होकर 30, ठीक है। सो अब देखो इसमें सॉल्व होने वाला तो सिर्फ ये दोनों है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे, 3 टू द पावर 4 ऐसे रहने देंगे, मल्टीप्लाई बाई इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 के पावर -6 में कन्वर्ट हो जाएगा। बेस सेम, पावर ऐड -6, 36 में से 30 जाएगा, 6 बचेगा आपका, ये आएगा। और सिंप्लीफाई करना है तो निगेटिव वाले को नीचे ले आओ और पॉजिटिव कर दो, निगेटिव को ऊपर ले जाओ और पॉजिटिव कर दो, ये किया जा सकता है। सो आंसर आपका कितना आएगा, 81 इंटू 25 अपॉन 30, 64 अपॉन 64। सो दिस इज द आंसर। इसे मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। आया समझ में? यही आंसर आया था। सर आप बोलो। नहीं है। नहीं है सर, ये नहीं है। चलो कोई नहीं, समझ में आया ये? यस सर। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, लास्ट, थर्ड एंड देन उसके बाद लास्ट, ठीक है। सो नेगेटिव पावर है ना, और नंबर भी नेगेटिव। हाँ बताओ सर इस ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में चला जाएगा आंसर। हाँ, इसे पॉइंट में आ जाएगा, लेकिन डेसिमल में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, फ्रैक्शन में छोड़ दो, ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो, -1/27 टू द पावर -2/3। देखो एक प्रॉब्लम ये है कि ये पावर नेगेटिव, जरा इसे सॉल्व करते हैं। तो इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फ्रैक्शन को रिवर्स, यानी -1 अगर ये -1/27 है तो इसे 27/-1 कर देंगे, और -1 नीचे लिखने का कोई फायदा नहीं, तो इसे हम लिख सकते हैं -27 टू द पावर 2/3। कितना हुआ, क्लियर? यस सर। ओके चलो अब देखो, 27 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक, लेकिन एक ही में नेगेटिव आएगा, तो दो में नेगेटिव तुम अपने आप बढ़ा सकते हो। ये देखो, ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता है, दो में नेगेटिव आप अपने आप लगा सकते हो। तो एक तरह से ये है क्या, ये -3 टू द पावर 3 है और होल टू द पावर 2/3 है। सो बेस सेम है। देखो अब आप ये कहोगे पावर पे पावर है, तो ये पावर पे पावर आपस में कैंसिल हो जाएगा, और आपका आंसर आएगा -3 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं, नेगेटिव साइन गायब हो जाती है, और आपका 3 स्क्वायर यानी सिर्फ और सिर्फ 9 आएगा, ठीक है। 9 आंसर ये आया था। यस सर। ओके चलो, इतना समझ में आया, मूव कर जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलो देखो, ठीक है। देखो अब जो आपका क्वेश्चन बच रहा है वो ये है। तो इस पे करना क्या है, सबको देखो, हर एक नंबर आपका 3 के मल्टीपल के फॉर्म में है ना, तो क्वेश्चन खुद ही हिंट कर देता है उसे कैसे सॉल्व करना है। सबको 3 के पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। आपका 9 हो जाएगा 3 स्क्वायर होल पे पावर 1/3। आपका 27 हो जाएगा 3 के पावर क्यूब होल पे पावर -1/2। आपका 3 के पावर है ही 1/6, यहाँ भी 3 के पावर -2/3। अब इसमें देखो, इसे सिंप्लीफाई करो, न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करोगे 3 के पावर 2/3 आ जाएगा, क्योंकि पावर पावर मल्टीप्लाई, यहाँ भी पावर पावर मल्टीप्लाई 3 के पावर -3/2 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, यानी 1/6 में ऐड हो जाएगा 2/3, माइनस टाइम्स ऑफ 2/3। इसी तरह से न्यूमरेटर में बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, 2/3 में ऐड हो जाएगा -3/2। देखो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो एलसीएम आएगा इसका 6, यहाँ आएगा 1 और 3 के साथ 2 आएगा 4, ठीक, हाँ -1/2, ठीक। और इसी तरह से न्यूमरेटर में जब सॉल्व करोगे एलसीएम 6 आएगा, 3 से 2 4 हो जाएगा, और 2 से कट करोगे 3 बार में 9 हो जाएगा, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में -3/6 आ जाएगा। 3/6 का मतलब आप इसे कट करो तो -1/2। तो यहाँ आया 3/-1/2, और न्यूमरेटर में देखो क्या आएगा, 3 टू द पावर -5/6। अब दो नंबर हैं, बेस सेम है और डिवाइड किए गए हैं, तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। -5/6 में से सब्ट्रैक्ट करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना है। देखो -1/2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस माइनस अब यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, -5/6 + 1/2 हो जाएगा, ठीक। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 3 टू द पावर, यहाँ आप 6 करोगे 6, ये -5 और 2 से कट करोगे 3 बार में तो ये 3 हो जाएगा, तो -2/6, और इसे कट करोगे तो 3 टू द पावर -1/3, ये आंसर आएगा आपका। तो देखो इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन है, छोटी छोटी कैलकुलेशन है, इसे केयरफुली आप लोग बैठ के इसे सॉल्व अगर कर लेना तो आपको इंशाल्लाह आगे मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन में तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। तो थोड़ा सा इस पे ज्यादा वक्त देना, हम भी इस पे थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं, इस पे ज्यादा टाइम दे रहे हैं, इतनी टाइम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो बस इसलिए दे रहे हैं कि इन केस अगर किसी का है, किसी का रुका है या नहीं समझ में आ रहा है, किसी ने पहले नहीं पढ़ा है, तो वो एक बार क्लियर कर ले, ठीक। सो आज हमने क्या पढ़ लिया, हमने रैशनलाइजेशन देख लिया, रैशनलाइजेशन के साथ साथ एक्सपोनेंट के ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। कल आपका एक लास्ट क्लास होगा, कल तो नहीं है क्लास, कल आपका टेस्ट है, इसी टॉपिक का टेस्ट भी होगा, रैशनलाइजेशन और इसी टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे। आपका एक क्वेश्चन है, आपका एक टॉपिक रह गया, दैट इज एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ आपका रह गया, आइडेंटिटी का भी हमने यूज कर लिया बीच में, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ आपका रह गया, ठीक, ठीक है। आज की क्लास को नहीं ओवर कर दें, यस सर। यस ओके। कुछ पूछना है? तो टेस्ट वही गूगल फॉर्म्स पे ही होगा? हाँ गूगल फॉर्म पे होगा। ऑफलाइन का जो टेस्ट है, जो लोग ऑफलाइन आके देते हैं उनको ये बताना है कि ऑफलाइन का जो टेस्ट है वो मंडे को शिफ्ट कर दिया गया है।